कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को बदनाम किया जा रहा है। उसके साथ में पत्रकार को इसमें लपेटा जा रहा है, उनको मौगा बोला जा रहा है, उनको भतार बोला जा रहा है, कोई अपने भाई का सार बोला है। तो चौथे स्तंभ पत्रकार के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो खासकर वैसे गायकारों के ऊपर पत्रकार के साथ साथ सदने के साथ बहुत सारे पत्रकार हैं, और आप चौथे स्तंभ को न गाली दिए। आप एक स्तंभ को तो गाली नहीं दी, आप चौथे स्तंभ को गाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया, और बिहार में कुछ दिन से आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे और गाना भी सुन रहे होंगे कि एक बिहार के फेमस पत्रकार जो मनीष कश्यप हैं, उनके ऊपर तरह तरह के गाना निकल रहा है। कोई उनको भतार बना रहा है, तो कोई अपने भाई का सार बना रहा है, तो कोई उनको मौगा बोल रहा है। इस तरह के गाना निकल रहा है बिहार में, और कहीं ना कहीं बिहार में जो भोजपुरी भाषा है उसको धूमिल किया जा रहा है, उसको गंद, उस भाषा को कहीं ना कहीं गंद नजर से देखने के लिए इस तरह से कर दिया जा रहा है कि उस पर कोई अच्छा नजर ही नहीं डालेगा, और भोजपुरी भाषा का जो है बदनाम दूसरे जगहों पे किया जा रहा है। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे कि यदि इस तरह के गाना निकल रहा है भोजपुरी में, तो इनका इस पे क्या विचार है, ये क्या चाहते हैं, क्या इस तरह के गाना इस पे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। क्या नाम है आपका? डीके गुप्ता नाम हुआ मेरा। अच्छा, ये बताइए कि आप भी वो गाना सुने होंगे, हम लोग भी सुने हैं, और भी बहुत लोग सुने हैं, बिहार के बाहर के भी लोग सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को बदनाम किया जा रहा है, उसके साथ में पत्रकार को इसमें लपेटा जा रहा है, उनको मौगा बोला जा रहा है, उनको भतार बोला जा रहा है, कोई अपने भाई का सार बोला है। तो इस पर आपका क्या विचार है? भारत का चौथा स्तंभ पत्रकार आता है, तो भारत का चौथा स्तंभ पत्रकार आता है, और वैसे गायकार ना किसी के पास सुर है ना कोई ताल है, और वैसे गायकार लोग और भारत के चौथे स्तंभ पत्रकार के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो खासकर वैसे गायकारों के ऊपर केस होना चाहिए, और मीडिया बंधु वैसे गायकार को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर मेरे बस चले तो मैं अपने पार्टी के मैं बैठक करूंगा कुछ दिनों में, और वैसे गायकारों के ऊपर मैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाना गाते हैं और अपना गाना चलाते हैं, या पत्रकार के ऊपर गाली देते हैं, किसी और को भतार बना लेते हैं, कुछ भी, मतलब वो समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, और आरएसपी पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, इसका विरोध करेगी। खासकर मनीष कश्यप जो हमारे चंपारण जिले से पत्रकार आते हैं, और काफी एजुकेटेड पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। एक पत्रकार के साथ साथ सदने के साथ बहुत सारे पत्रकार हैं, और आप चौथे स्तंभ को न गाली दिए। आप एक स्तंभ को तो गाली नहीं दी, आप चौथे स्तंभ को गाली दी। अच्छा, ये तो बात सही है। जो पत्रकार रात दिन किसी के न्याय के लिए लड़ते हैं, अपने ऊपर केस ले लेते हैं, और किसी के लिए हक के लिए लड़ जाते हैं, तो उन लोगों पे बहुत ज्यादा केस हो जाता है, कोई जेल चले जाता है पत्रकार। उन लोगों को मौगा सबसे वो जो लड़की है वो संबोधित कर रही है, और उसके साथ जब कोई पत्रकार पूछने जा रहा है तो वो ये बोल रही है कि जो पत्रकार मौगा होगा वही मेरे पास आएगा। इस तरह का वो शब्द यूज कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? वही ना बोले हैं कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, और हमारे पत्रकार बंधु सुन रहे हैं। अगर हमारे पत्रकार बंधु अगर अच्छे रहते तो शायद उसका विरोध उसी समय करते। अच्छा, उसके साथ उसका जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू नहीं लेते। एक बात और है कि कई दिनों से और कई सालों से ये उठते आ रहा है कि भोजपुरी भाषा है उसको 8वीं सूची में शामिल किया जाए। तो इस तरह के यदि गाना निकलेगा तो क्या 8वीं सूची में शामिल होगा भोजपुरी? 8वीं सूची में अगर हमारे हिसाब से लगता है कि अगर शामिल हो जाएगा तो ये गाना नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि भोजपुरी गाना जो है निकलता है, इसका सेंसर बोर्ड नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे तो वही न बोल रहे हैं कि इस पर सरकार अंकुश लगाए। जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाना जो चलाता है, और खासकर पत्रकारों के ऊपर गाली देता है, आज एक पत्रकार के ऊपर गाली दिया, कल दूसरे पत्रकार के ऊपर गाली देगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। भारत का चौथा स्तंभ पत्रकारों को जो समाज में हो रहा है बुराइयों को उजागर करता है और लोगों को दिखाता है, तो आज उसके साथ ऐसी घटना घट रही है, और सरकार निकम्मी है, चुप बैठी हुई है, और ऐसे गायकारों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे गायकारों को आप किस नहीं कर रहे हैं, ऐसे गायकारों के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि वो लड़की जो है वो बोली है कि लागत कर हाउ नहीं है, ये बोली है, उस गाना में भी बोली है, इंटरव्यू में बोल रही है कि लागत आके उसका हाउ नहीं है। अभी इस तरह का शब्द यूज कर रही है। वही ना बोल दिए, बहुत ही गंदा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर ये सोशल मीडिया के माध्यम से। और घर में अगर बैठ के ये सब अगर फेसबुक अगर चलाता हो, अगर फेसबुक खोल के देखेगा तो अपने अगर फेसबुक पर ये शब्द का अगर इस्तेमाल अगर आता है तो उसके बाल, उसके बच्चा पर, उसके फैमिली पर क्या असर हुआ। उसका बच्चा भी वही सुनेगा फेसबुक पर, तो भी कल बेले यही इस्तेमाल करेगा, यही भाषा का प्रयोग करेगा।
तो एक समाज को आप गंदगी की ओर ले जा रहा है, एक समाज को आप बढ़ावा दे रहा है, गलत की ओर बढ़ावा दे रहा है। तो सरकार इस पर अंकुश लगाए और वैसे गायकारों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। इस तरह के जो भी कलाकार गाना गा रहा है, इन लोगों का अगर हम लोग प्रमोट करेंगे और उन लोगों के गानों को सुनेंगे तो उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आगे चल के इस तरह का बहुत भी गाना गाते जाएंगे। और बिहार के जो पत्रकार मनीष कश्यप है, हालांकि वो चंपारण से आते हैं और चंपारण के उन्हीं के गृह जिला से गाया जा रहा है, तो उनको ये एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के गाना क्यों गा रहा है। हालांकि अभी अश्लीलता का विरोध है और विरोध करते आ रहे हैं और इस तरह के गाना आप पे बन रहा है तो आप चुप बैठे, क्यों चुप बैठे? क्या आप इस तरह से अश्लीलता को मिटा सकते हैं? सिर्फ वीडियो में बोल रहा है कि अश्लीलता को खत्म करना है, अश्लीलता को, और भोजपुरी में जो अश्लील फैला रहे हैं उन लोगों से जाके इंटरव्यू ले रहा है। पूर्व में पहले तो शुरुआत ये खेसारी लाल यादव ही की है, आप उनका जाके इंटरव्यू ले रहा है। तो इस तरह से यदि ये लोग गाना गा रहे हैं तो इन लोगों का विरोध कीजिए, इन लोगों पे एक्शन लीजिए, इन लोगों पे FIR कीजिए। हालांकि बहुत से पत्रकार जो है आपको अपना आइडियल मानते हैं और आप चुप हैं और पत्रकारों के ऊपर मौका शब्द का यूज किया जा रहा है, तो आप चुप क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या इस तरह का और गाना आपके ऊपर बनना चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा, आप भी इस पर एक्शन लीजिए। और पत्रकार शब्द का यूज करके मौका शब्द का यूज करना, ये संविधान के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी किया जा रहा है। भारत का संविधान जो एक पवित्र संविधान माना जाता है और इसको लोग पूजते हैं और इसके साथ में लोग चलते हैं, मरते हैं, और इस तरह से मौका शब्द का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय है और इस तरह का यूज किया जा रहा है। आप भी आइए, सामने आइए, एक्शन लीजिए, उन लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए, ताकि आपके, मैं भी जानता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र का है तो इसलिए आप थोड़ा बहुत डरते होंगे, मगर इस तरह से चुप रहना भी उचित नहीं है। तो बिहार में जो आपका पत्रकारिता के तहत जो छवि बनी है काफी अच्छा बनी है, तो साफ सुथरा आप भी है और ये जो लड़की है गाना गाई है तो इस पर एक्शन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।